सोचिए, एक 13 साल की अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ यौन शोषण होता है और इसे करने वाला कौन है? उनका पड़ोसी, जिस पर उनका पूरा परिवार भरोसा करता था। ये कहानी है चेन्नई के ही बाहर रहने वाले एक दंपति की, जो अब अपनी बेटी के लिए इंसाफ की तलाश में जुटे हुए हैं पिछले 3 साल से। और ये उनके लिए आसान नहीं है। और सोचिए उस बच्ची का क्या, जो इस सारे दुख, दर्द और इस परेशानी और इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है। सैम डैनियल की ये रिपोर्ट। वे अब भी वे दिन भूल नहीं सकते जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक भरोसेमंद पारिवारिक मित्र ही उनकी बेटी का यौन शोषण कर रहा है। 13 साल की वो बच्ची उनके घर जाती थी, उनके बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन 2 लोगों ने उसका यौन शोषण किया। ये 3 साल पुरानी बात है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई जारी है। टूटे हुए माँ पिता अक्सर समंदर के इस किनारे आ जाते हैं, शायद इन लहरों से ताकत हासिल करने। इस हादसे के बाद भीतर से हिली हुई मां ने 2018 में हाउसकीपिंग की अपनी नौकरी छोड़ी ताकि वो अपने 3 बच्चों के साथ रह सके। इस हादसे के बाद बदनामी से बचने के लिए परिवार को कहीं और जाकर बसना पड़ा। एक होटल में काम करने वाले पिता के लिए 15,000 रुपए के मासिक वेतन पर परिवार चलाना एक चुनौती साबित हो रहा है। इंसाफ में देरी की वजह से आरोपियों को बेल मिल गई, कुछ गवाह पलट गए और इंसाफ की उम्मीद धूमिल पड़ गई। பாலியல் வன்கொடுமைக்காக मैं उत्पीड़न के सभी मामलों में गवाहों से अपील करता हूं, कृपया अपना बयान ना बदलें, भले ही इसके लिए आपको पैसे क्यों ना मिल रहे हों। अगर आपका अपना बच्चा है तो आप ये दर्द जरूर समझेंगे। आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? நீங்க அந்த நடந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? और ओंडी संपादिकணும்। वो अकेले कमाने वाले हैं, आय पूरी नहीं पड़ती, बहुत मुश्किल है। 3 बच्चों को पढ़ाना है, हम किराए के घर में रहते हैं और किराया देना पड़ता है। ये सोचकर रात को नींद नहीं आती कि आगे क्या होगा। लाइफ என்ன போதோ। इसके बाद बचपन बचाओ आंदोलन की कोशिश से परिवार को 5.5 लाख का शुरुआती मुआवजा मिला। पुलिस ने SC/ST एक्ट भी लगाया है। We support them, हमने उनकी मदद की, उन्हें मुआवजा दिलवाया। हम अदालत और सामाजिक न्याय विभाग में उनकी मदद कर रहे हैं। support them for the court trials. He used to tell me that sir, उन्होंने मुझे बताया कि गवाह पलट गए हैं और अब आरोपियों का साथ दे रहे हैं। मैंने कहा कि वो भरोसा न खोएं, हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ हैं। don't worry, we will get the justice. बाल यौन उत्पीड़न के और मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इंसाफ का रास्ता अब भी लंबा और मुश्किल भरा है। उसमें देरी होती है, जिससे गुनहगारों को मदद मिलती है। बहुत सारे लोग सदमे से उभर नहीं पाते। परिवार आर्थिक संकट में पड़ते हैं। पीड़ित और भाई बहनों के लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल होता है। ये बहुत जरूरी है कि सरकार और दूसरे पक्षधर इन मामलों पर सख्ती से नजर डालें। सैम डैनियल की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।